हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज फुल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अपनी स्टडीज को शुरू नहीं किया है तो आपको स्टडीज स्टार्ट करना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज कर दिया है। तो आपके लिए मैंने इस वीडियो में यही बताने का कोशिश किया है। तो आइए देखते हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर पैटर्न और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हम लोग ने पढ़ना शुरू कर दिया है, बट हर एक चैप्टर में कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस देना है वो हम देखते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपका टोटल मार्क्स 7 है एंड मार्क्स विद ऑप्शन 12। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर कंपल्सरी कितना है, 7 मार्क्स का, जो आपके बोर्ड पेपर पैटर्न में आने वाला है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टोटल मार्क्स आपका कंपल्सरी 12 मार्क्स है एंड मार्क्स विद ऑप्शंस ऑफ 15। सो आप देख सकते हो कि सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपका 80 मार्क्स में से 12 मार्क्स ये चैप्टर में से आने वाला है। थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो टोटल मार्क्स आपका 5 है एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर ऑल्सो 5। तो 5 मार्क का थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। फोर्थ बिजनेस सर्विस, जो टोटल मार्क्स कैरी करता है 20 मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शन दैट इज 27। वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस, जो 20 मार्क का चैप्टर है। 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। नेक्स्ट चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस दैट इज चैप्टर नंबर 5, टोटल मार्क्स आर 7 एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 10। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, जो बहुत ही आसान और न्यू ट्रेंड के हिसाब से मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से चैप्टर बात करता है। चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, टोटल मार्क्स आर 7 एंड विद ऑप्शन 10 मार्क्स। ये चैप्टर अगेन 7 मार्क्स का है। हमने ये चैप्टर को स्टडी किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके ये चैप्टर के बारे में रिवीजन और अगर पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टोटल मार्क्स आर 7 एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 10। अगेन ये चैप्टर में आपको बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आने वाला है। इसका भी आपके वीडियोस मेरे चैनल पे है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और ये चैप्टर को भी आप स्टडी कर सकते हो। लास्ट चैप्टर दैट इज मार्केटिंग, टोटल मार्क्स आर 50 एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 20। ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 80 में से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस यही चैप्टर में से आने वाले। सब देख सकते हो कि कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया है एंड कौन से चैप्टर को कम वेटेज दिए। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कौन से हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, सब अकॉर्डिंगली स्टडी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर सेकेंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो सब हाईएस्ट वेटेज है 12 मार्क्स का है। वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज दैट इज बिजनेस सर्विस, जो 20 मार्क का है एंड मार्केटिंग आपका 15 मार्क है। तो 20 द चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8, दिस आर द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज चैप्टर विच आर कंपल्सरी इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, अभी आपने सुना होगा 11th स्टैंडर्ड में कि आपका 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, उसके साथ 20 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है जो कॉलेज आपका लेता है, राइट स्टूडेंट्स। सो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का भी हमारे पास पेपर पैटर्न है, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माई वीडियोज with your friends and classmates. So आइए देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड का जो टेस्ट का पेपर पैटर्न है, जो 20 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें पहला आपका ऑप्शन है करेक्ट अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। आप अगर एक्सरसाइज हर एक चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है आप उसको अगर देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि एक ऑप्शन दिया है करेक्ट एंड अंडरलाइन द वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। एक वर्ड दिया होगा जिसमें एक अंडरलाइन दिया होगा, उसको आपको करेक्ट करना है एंड अगेन सेंटेंस को रीराइट करना है। वो आपके लिए कितने मार्क्स का है, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। अगेन कंप्लीट द सेंटेंस, जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं बट विदाउट ऑप्शन, दैट आर अगेन फॉर 4 मार्क्स।
फाइंड आउट ऑड वन एंड अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे आपका ऑडमैन आउट हो सकता है या अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। जैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, तो आपको उसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। दैट इज योर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर एंड वी कैन से होलसेलर। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको पता है कि पहला कौन होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद कौन आता है, होलसेलर आता है, उसके बाद कौन आता है, रिटेलर आता है एंड लास्ट में कंज्यूमर। तो हमने क्या किया, इसको अरेंज किया इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ये हो सकता है या फिर ऑड मैन आउट हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी बोर्ड आपको पूछ सकता है, कॉलेज में कोई भी आपको इसमें से पूछ सकते हैं, जो आपका 3 मार्क्स का। एंड लास्ट वन, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन, जो आपके 9 मार्क्स के। अगेन टेक्स्ट बुक के पीछे आपको एक्सरसाइज में केस स्टडीज दिए। हर एक चैप्टर में देयर आर सम केस स्टडीज विच आर गिवन, जो आपके टोटल कितने मार्क्स के हैं, 9 मार्क्स के हैं। एक पैरा दिया होगा, जैसा आप इंग्लिश पेपर में एक पैरा होता है, सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, तो पैरा को समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जो टोटल मार्क्स कितना है, 9 मार्क्स। इसी तरह से 4, 4, 3 एंड 9 टोटल आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट कितना होता है, 20 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 80 मार्क्स का आपका चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है एंड आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड बताया। सो 20 मार्क्स आपके बोर्ड के एग्जाम को आपको 80 मार्क्स आपको बोर्ड के हिसाब से पेपर लिखना होगा एंड 20 मार्क्स जो कॉलेज आपका बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट लेगा। सो 80 + 20 इस तरह से टोटल है 100 मार्क्स का आपका टोटल सिलेबस है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 80 मार्क्स बोर्ड एग्जाम ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जहां पे क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन। अभी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें नंबर ऑफ सब क्वेश्चन आ गए। अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स मिलेंगे। तो उसी तरह से बोर्ड सिलेक्ट करेगा कि आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते। तो देयर आर सर्टेन सब क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक एक सब क्वेश्चन को। जहां पे पहला आपका ए दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके 5 मार्क्स के हो सकते हैं। मैच द करेक्ट पेयर 5 मार्क्स, 1 word for 5 marks, true or false for 5 marks, odd man out for 5 marks, complete the sentence जो आपके filling the blanks होंगे 5 marks, select the correct option from bracket। ये एक न्यू कंसेप्ट है, आपको एक ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ब्रैकेट में। आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें आपको टेबल के फॉर्म में दिया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, जो अगेन 5 मार्क्स का होगा। आंसर इन 1 sentence will be for 5 marks। नेक्स्ट, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस 5 मार्क्स, जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में भी है। एंड अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर 5 मार्क्स। इस तरह से अगर हम देखेंगे 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स है। आपको कोई भी 4 सब टाइप्स आपको आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, बट आपको स्टडी सब करने होंगे। सो 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है। तो हम समझ सकते हो कि आपके लिए पास होना और अच्छा स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि लास्ट ईयर तक हम देखेंगे तो 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते थे, बट न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड प्लस पॉइंट टू गेट गुड स्कोर इन योर एग्जाम। So let's start with the second, that is explain the term or concept which is again for 8 marks। आपको यहाँ पे 6 कंसेप्ट दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 कंसेप्ट लिखने हैं। तो आपको 4 कंसेप्ट लिखने होंगे, कोई भी 4 क्वेश्चंस को अटेंड करना होगा, विच 1 कैरी फॉर 2 मार्क्स। तो ऐसे टोटल आपके एक्सप्लेन द टर्म एंड कंसेप्ट आर ऑफ 8 मार्क्स। नेक्स्ट, केस स्टडी, अगेन इट इज फॉर 6 मार्क्स। आपको 3 केस स्टडी दिया होगा, उसमें आपको 2 अटेंड करना है, 1 इज फॉर 3 मार्क्स। सो आप अगेन 3 क्वेश्चन दिया होगा 1 मार्क्स का, तो आप इजीली उसमें भी स्कोर कर सकते हो। तो आपके केस स्टडी कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगेन इट इज फॉर 12 मार्क्स। आपको टोटल 4 डिस्टिंग्विश दिया होगा, आपको 3 अटेंड करना है, तो 1 इज फॉर 4 मार्क्स। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मेंशन करना है। जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी कि कौन से क्वेश्चन के हिसाब से कौन से पॉइंट्स होने चाहिए और आपको क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने। तो आपके डिस्टिंग्विश कितना है, 12 मार्क्स का है। नेक्स्ट वन, आंसर इन ब्रीफ, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। आपको 3 दिया होगा, क्वेश्चंस 3 रहेंगे, उसमें से आपको कितने अटेंड करने, 2 अटेंड करने।
सो 1 इज फॉर 4 मार्क्स। इस तरह से आंसर इन ब्रीफ आपका 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो अगेन आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है, जो आपका है 8 मार्क्स का। अभी उसमें आपको 4 जस्टिफाई के स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, विच इज फॉर 8 मार्क्स। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन दिया होगा, सो आपको 4 में से 2 अटेम्प्ट करना है, विच कैरी फॉर 8 मार्क्स, जो अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। एक ये अकेला क्वेश्चन है जहां पे आपको 10 मार्क्स का है, मतलब 3 आपको दिया होगा, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, सो 1 कैरी फॉर 5 मार्क्स। सो अगेन पूरा पेपर पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे तो सिर्फ आपके 5 मार्क्स का एक आंसर, वो कौन से क्वेश्चन नंबर में है, 7 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 7 में। सो आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 10 मार्क्स। कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, एक होगा 5 मार्क्स में। नेक्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। आपके 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, जो आपका होगा 8 मार्क्स का। इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स का बोर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका आपको पेपर पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया है। आपका टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 20 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका मैंने पेपर पैटर्न आपको आज की वीडियो में बताया, जो कॉलेज आपको लेगा। एंड आपका टाइम आवर कितना होगा, 3 आवर्स विल बी द टाइम। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर पैटर्न आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर 20 मार्क्स एंड जो आपके सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है वो आपके टोटल 60 मार्क्स के। तो 60 प्लस 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव, इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड एग्जाम, दैट इज सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, होता है 80 मार्क्स का। सो आई होप आप न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से स्टडी करना शुरू करोगे। और अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, एंड आगे भी हम इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। सो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न 80 मार्क्स का। And yes students, if you have any doubt regarding any concept or any paper pattern application based है, तो do mention in the comment box. And yes, do like, share and subscribe all my videos with your friends and classmates. And इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। Thank you for watching.